हेलो गाइस, आई एम अनुष्का एंड आई होप आप सब ठीक हो बिकॉज इट्स बिन 16 डेज सिंस 4th मई नीट 2025 को दिए हुए एंड हम में से कई का फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट था मेरी तरह, किसी का थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन एंड सभी अपनी पूरी मेहनत करके गए थे एंड I really wanted to share my experience of 4th May, but 4th May के बाद से दिन इतने गंदे जा रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करूँ दिन, एंड कैसे करूँ, क्योंकि सोकर तो एंड नहीं हो रहा है, सोआ ही नहीं जा रहा है, नींद आती नहीं है. आई वुड फर्स्ट स्टार्ट विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दीज 16 डेज दैट हैव हैपेंड इन दीज 16 डेज. 4 मई को मैं अपना पेपर दे के आई. मैं बिल्कुल, आप कह लो कि चल रही हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा साइड में हैं और मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त मेरे क्या दिमाग में था, बट मुझे इतना पता था कि मेरा पेपर अजीब गया, अनएक्सपेक्टेड गया. तो जब मेरे पापा, मैं एंटर बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे मम्मी और पापा दोनों ने कैमरा पकड़ रखा है, वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड मैं मतलब वो देख के हंस गई. मेरा मूड ठीक हो गया मेरे मम्मी पापा को देख के, और मैं फिर खड़ी होती हूँ और पापा मेरे ऐसे हक करते हैं, मेरे फोरहेड पे किस करते हैं कि वाह मेरा बेटा तू पेपर दे के आ गया. ये सुनते ही मेरे को इतना मन करा था मैं वहाँ रो जाऊँ, बट मैं नहीं रोती हूँ. मैं अपने पापा से कहती हूँ कि पापा पेपर अच्छा गया. पता नहीं क्यों बोला मैंने यार, बट मैंने कहा कि पेपर अच्छा गया. और मेरे पापा ने मुझसे बस एक चीज़ कही, 550 से तो ऊपर ही आ जाएंगे ना. और मैं बस ऐसे ऐसे मुंडे हिलाती हूँ अपनी, यस. और जो खुश हो जाते हैं पापा, और मुझे वहाँ पर लगा कि शायद मेरे इतना स्कोर आ जाएगा. गाइस आप ये समझो, उस टाइम पे मैं अपना बायो दे के आई थी, केमिस्ट्री, और मैं इतने आंसर्स करके आई थी कि मैंने अपने दिमाग में एक अजीब सा सिनेरियो बना रखा था कि मेरे आंसर सारे सही जाएंगे. तो मैं इतनी चिलैक्स होके बाहर निकली थी. तो जब पापा ये कह रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा एक्चुअल में, मुझे श्योर नहीं है वो आंसर्स कैसे होंगे, आधे से ज़्यादा फिजिक्स के बारे में भी नहीं सोच रही थी मैं. लेकिन उस टाइम पे जब मेरे पापा इतना खुश हुए ना, मैंने कहा कि हाँ इतने आ जाएंगे, ये होप थी. ठीक है, गाड़ी में बैठी और फिर हम घर जाते हैं. मैं बैठती हूँ सोफे पे और मैं फिर रोने लग जाती हूँ. मेरे मम्मी पापा कहते कि अरे बेटा तेरा पेपर तो अच्छा गया, तूने ही तो कहा था अच्छा गया, तो तू रो क्यों रही है. मैं रोती रही. फिर मैं मम्मी को और डैडी को ये बताती हूँ कि यार मम्मी डैडी मुझे अब डर लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ, पूरे रास्ते मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कई क्वेश्चंस जो थे वो शायद गलत होंगे. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, मैं गाड़ी में बैठ के क्वेश्चन पेपर ताड़ रही थी कि मैंने इसका क्या किया था, इसका क्या किया था. और अभी पेपर देते वक्त क्या हुआ उसका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पेपर देने के बाद जो अलग रियलाइजेशन हुआ है कि मैं करके क्या आई हूँ उस 3 घंटे में, उस रियलाइजेशन की वजह से जो मुझे स्ट्रेस हुआ, तो मैं रोने लग गई. मेरे मम्मी पापा पूछते रहे, मैं कह रही कि नहीं हो पाएगा. ठीक है, और मेरी मम्मी पापा वहाँ से कह रहे बेटा हो जाएगा हो जाएगा. मैं अंदर रूम में जाती हूँ. मुझे मेरी दोस्त का, गाइज अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सॉरी यार, बिल्कुल शांति तो नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ से सारे व्हीकल्स जाते हैं और यहाँ मेरा पंखा थोड़ा ऐसे आवाज़ करता है. ओके, बैक टू द टॉपिक. तो मैं अंदर जाती हूँ. मेरी दोस्त का मुझे मैसेज आता है उसका कि रोने का इमोजी था. अब मेरी जो दोस्त है ना वो मस्त है पढ़ाई में, तो जब उसका वो मैसेज आया ना, मुझे ना लगा कि यार वेट, मेरी दोस्त क्यों रो रही है. क्योंकि उस वक्त तो यही था ना दिमाग में कि मेरा ही पेपर बुरा गया है, पेपर इजी आया था, पेपर मेरा ही बुरा गया है, मैंने तो यही सिनेरियो बना रखा था. तो जब मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि अनुष्का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, एमआर सर का तूने सुना, मैं नहीं गई. मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छा, मैं बैक करती हूँ अपना मैसेजेस से, फ़ोन बंद करती हूँ और मैं लेटी रहती हूँ. फिर मैंने उस दिन अपने बाकी दोस्तों से भी बात हुई, एंड देन अभी भी मैं अपने फ्रेंड से ये बात करती हूँ, जिन लोगों से बैठकर मुझे अच्छा लगता है, और आपको भी ये करना चाहिए. लेकिन शुरू के जो 10 दिन थे वो कैसे गए, मैं सो रही हूँ पूरी एंजाइटी में, नींद नहीं आ रही, 6-7 बजे तक सो रही हूँ, उठ रही हूँ 12-1 बजे तक. फिर मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ और पूरी की पूरी फीड में क्या भरा रहता है, नीट, नीट 2025, नीट का कट ऑफ. और ये सब देख के मुझे होती थी बहुत एनजाइटी, होती है अभी भी एनजाइटी. इसलिए मेरी पूरी फीड है ना, उसमें
कुछ सर्टेन चैनल्स हैं जिनका नीट का आता है, बाकी मेरा पूरा का पूरा फीड या तो डांस वीडियो से भरा हुआ है, फ़नी वीडियो से भरा हुआ है, मतलब फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें हैं। और नीट बिल्कुल बिल्कुल कम है, और वो आता भी है ना तो मैं क्लिक नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? वापस से वो एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है, शुरू के 10 दिन मैं उठ रही हूँ, सो रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, बस स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रॉल कर रही हूँ और मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ख़त्म सब, अब वापस से 1 साल करना पड़ेगा क्या, कैसे करूँगी? तो वो जो अभी इस 1 साल में जो जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें दिमाग में रिपीट होती है, डर लगता है, पूरी बॉडी शेक करती है, और दिमाग में कंपैरिजन्स चालू हो जाते हैं। दिमाग में ये सब चलने लगता है। मेरी एक छोटी बहन है और मेरे 2 छोटे भाई हैं। तो ये चलता है कि क्योंकि मुझे बनना था इनके लिए रोल मॉडल, कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, इन्हें भी। तो जब मैंने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे 436 आए थे, देन मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, फर्स्ट मेरा पहला ड्रॉप था ये, और 1 साल में हमारी बड़ी बहन अपना पेपर नहीं निकाल पाई। ये थॉट्स, मेरी सिस्टर नेक्स्ट ईयर अपना नीट देगी, मेरी बहन जो है नेक्स्ट ईयर अपना पेपर देगी, और उसकी बड़ी बहन यहाँ पर अपना 1 साल के बाद भी नहीं कर पाएगी, और उसको कैसा फील होगा कि उसकी बड़ी बहन के बारे में कोई पूछेगा तो वो कह रही है कि उसका रह गया। ये नेगेटिव थॉट्स है। वर्स्ट पार्ट, व्हेन यू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स जो आपको बस पॉजिटिवली, क्या बोला मैंने, आपको पॉजिटिव तरीके से समझाते हैं कि बेटा तूने मेहनत की, हो जाएगा। मेरे अम्मा, मेरे पापा, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, मेरे सारे रिलेटिव्स ना मस्त है। तो उन्होंने पता है क्या कहा, अनुष्का तू टेंशन क्यों ले रही है, मेरे घर का नाम बेबी है, बेबी तू टेंशन क्यों ले रही है, तू बस ना अभी मोमोज वगैरह खा, तू घूम, अभी हमारे यहाँ पे आ जा, अब तू चिलैक्स हो जाएगा सब। जो हर कॉल पे मैं रोई हूँ ना, रोते रोते कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिस दिन मेरी बहन ने, मैं चेकिंग नहीं कर पाई थी अपने पेपर की, मेरी बहन ने चेक किया था, जिस दिन उसने पेपर चेक करके स्कोर मुझे बताया था, दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं रो रही थी गंदे तरीके से, और मम्मी पापा काम करके आ रहे थे घर, और मेरे पापा मुझे देखते कि अरे बेटा तू रो क्यों रही है, तेरे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो तू रो क्यों रही है, तू टेंशन फ्री हो, तेरा हो जाएगा। मैं रोती रही। तो वो मेरी बहन से कहते हैं कि ये रो क्यों रही है, तो मेरी बहन पापा को दूसरे नंबर में कमरे में लेके जाती है, वो फिर वहाँ पे मेरे नंबर्स उन्हें बताती है। मेरे कैलकुलेट करके 428 आ रहे हैं गाइस। अब बताती हूँ मैं अपना स्कोर, मेरा 428 आया है। तो मेरे पापा वर लाइक, गाइस 428 इज़ नॉट कन्फर्म्ड, क्योंकि मैं एक महान चीज़ करके आई थी, और वो थी मैंने आंसर्स मार्क नहीं किए थे। तो मुझे जितना याद था मैंने उस हिसाब से चेकिंग करी, तो कई आंसर्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और कई आंसर्स की मुझे पता ही नहीं, क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं पता मैंने क्या मार्क करे थे। इसलिए मेरा या तो ज़्यादा हो सकता है स्कोर या कम हो सकता है, बट 428 अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मेरे बहन को बताते हैं पापा, नहीं मेरी बहन जब पापा को बताती है, तो मेरे पापा मेरे पास आते हैं और सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा अभी देख कट ऑफ नीचे जाएगी। पता है पेरेंट्स कितना बस कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना सोचूं गलत कुछ, ना नेगेटिव हूँ, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, आपको, मुझे रियलिटी पता है। रोज़ कोई ना कोई वीडियो आती है और थंबनेल पे कट ऑफ कुछ और ही दिखती है। जहाँ पे मुझे कट ऑफ कम दिखती है ना, मैं वो वीडियो क्लिक करती हूँ कि शायद मुझे यहाँ से मेरे चांसेस मिल जाए, लेकिन 428 तो है ही नहीं यार, और मेरी गलतियों की वजह से ये स्कोर आएगा इस। और फिर उसके बाद से ये बाकी दिन भी ऐसे ही गए, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, दोस्त से बात कर ली, रो रही हूँ, दिमाग में वापस से वो मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं, रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, डर लग रहा है। मुझे बनना है डॉक्टर, MBBS करना है, नीट के मार्क्स मेरे इतने कम, ठीक है, प्राइवेट जाने की हिम्मत नहीं है भाई, पैसा बहुत लगता है, ठीक है, ड्रॉप लेने के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ, तो मैं करूँ क्या?
MBBS करने के लिए पैसा चाहिए प्राइवेट के लिए, मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट के लिए, और फिर अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट रेडी फॉर एनी ऑफ दीज. समझ रहे हो? दिस इज द वर्स्ट भाई. तभी तो एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी हो ही क्यों रही है? क्योंकि समझ नहीं आ रहा. तीनों ऑप्शंस में से किसी चीज़ को चूज करने की हिम्मत ही नहीं है. किताबें देखकर यार कितनी टेंशन होती है. कोई वीडियो में देख लूँ नीट की तो मेरे को इतनी टेंशन होती है. इसलिए अपनी ही तरह मैं दूसरों को जब रैंट करते हुए सुन रही हूँ उनके एक्सपीरियंसेस, तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि भाई आई एम नॉट अलोन. आई वॉन्ट टू मीट पीपल विद whom I can relate. और इसलिए मैं सबको सुन रही हूँ कि मुझे कुछ पता तो चले कि मैं ही गधी थी. बट देन जब दूसरों का सुनती हूँ तो लगता है, पर एक फीलिंग आती है कि यार मैं, समझ रहे हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं इस भीड़ में क्यों हूँ. मैं उस वाली भीड़ में क्यों नहीं हूँ जो रिलैक्स होकर कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है, बस आप होप करो मेरा हो जाए. मुझे उस भीड़ में जाना है ना. मैं इस भीड़ में क्यों हूँ जहाँ मैं दूसरों से रिलेट कर पा रही हूँ कि पेपर बुरा गया मेरा. 1 साल में अनुष्का तूने इतना क्यों नहीं किया. पर फिर मेरी मेरी अंदर आत्मा मुझसे यही तो कह रही है ना कि तूने तो घसीट दिया था खुद को. अब मैं आपको बताती हूँ 4 मई को सबकी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एथलेटिक मीट में जब रेसेस होती है तो जब मैं स्टार्टिंग की लाइन में खड़ी होती हूँ और जब सर का 3, 2, 1 और ये होता है, वो स्टार्टिंग लाइन में खड़े होकर जो फीलिंग आती है ना, बिल्कुल वो फीलिंग आ रही थी पूरे रास्ते की. जल्दी से बस क्वेश्चन पेपर सामने है और मैं अपनी सारी नॉलेज आज ही लगा दूँ. मैं उतरती हूँ और गाइस मैं 20 मिनट तक ना अपने मम्मी पापा को समझा रही हूँ कि मम्मी पापा मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगी, बाकी भगवान के अलावा है. मैं यूनिवर्स से कह रही हूँ, यूनिवर्स जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भगवान जी, यूनिवर्स जी प्लीज़ मेरा सब अच्छे करा देना, और जो मैं तुक्के मारूँ ना वो भी आप सही करा देना. मेरे पापा पता है पूरा रास्ता चल के उन्होंने कहा अभी रुक जा मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आता हूँ. मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि यार मैं चॉकलेट खाने का मन कर रहा है उस वक्त जब मैं खड़ी थी, क्योंकि सुना है कि चॉकलेट थोड़ा स्ट्रेस में हेल्प करती है. पापा पता है 10 मिनट तक ढूंढते रहे और वो चॉकलेट लेके आए. और पता है उस टाइम पे क्या फीलिंग आई कि अनुष्का, ये इंसान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो इनके लिए 3 घंटे में पेपर नहीं करके आ सकती क्या. ये कॉन्फिडेंस से मैं घुसती हूँ. मुझे बोलने की थोड़ी ज़्यादा आदत है तो मैंने अपने दोस्त बनाए, मतलब दोस्त नहीं बनाए, मतलब मैंने बातें करी काफ़ी उससे, मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ. फिर मैं क्लासरूम में अपना एंटर करती हूँ, मैं अपनी सीट पे बैठती हूँ और मैं बस आधे घंटे ना हाथ जोड़ के बैठी होती हूँ. मैं अपने साइड वाले जो स्टूडेंट बैठे हुए थे मैंने उनसे भी बात की थी. एंड देन मैं अपना हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरा पेपर अच्छा जाए, मेरा पेपर अच्छा जाए. एंड जस्ट वो एक बेल बजती ना, पहली वाली बेल जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसी पॉइंट पे हमारे इन्विजिलेटर, गाइज आपको आवाज़ तो नहीं आ रही ना ज़्यादा, क्योंकि फिर गर्मी हो जाएगी और पसीने में वीडियो बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. समझ रहे हो? ओके मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ ताकि आपको पीछे से आवाज़ ही ना आए. ओके ठीक है. तो इन्विजिलेटर जो सर थे उन्होंने गिरा दिए. ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर्स गिरा दिए, सीरीज वाइज लगे होते हैं, गिरा दिए. शाबाश. जो स्लो क्लैप मेरे दिमाग में हुआ उनके लिए. उसके बाद वो करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं बहुत ही मस्त तरीके से, आराम से, कि जैसे अभी पूरा टाइम है 3 घंटे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आराम से. फिर वो बेल बजती है जिसपे हमें स्टार्ट करना होता है. वहाँ पर प्यारी हमारी टीचर कहती हैं रुक जाओ. ओके मेरा सेट था 48 एंड माई टीचर सेट कि पहले ये भरो. अरे यार बेल बज गई है, 1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये भरवाने में है, ऑलरेडी लेट हो चुका है. अब मैंने ये ऐसे धूम तड़ाक तरीके से भरा है और मैंने तो ये तो पूरा तक नहीं लिखा हुआ है. चलो जो भी है, सिग्नेचर भी नहीं हुआ है क्वेश्चन पेपर पे. आई ओके शायद जल्दबाजी में नहीं हुआ. ठीक है तो मैंने अपना स्टार्ट किया. गाइस बायो करते वक्त जब मैं शुरू में करा ना, मेरा दिमाग कह रहा था अनुष्का तेरा सिलेक्शन हो गया, तू बन गई डॉक्टर. मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. हमेशा का क्या होता था कि बायो 35 से 40 मिनट्स में हो जाती थी. मैं OMR के साथ भरती थी. और कभी ऐसा होता था ना कि मैक्सिमम ज़्यादा ही, मैं सोच रही हूँ 45 मिनट्स मैक्सिमम, वो भी बहुत कम बार. तो मैं अपना बायो करती रही.
करती रही। और मेरी सबसे ज़्यादा कब मेरे को डर लगा, जब क्वेश्चन नंबर आया 123 मेरा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने बायो के नोट्स खोले थे ऐसे ही देखने के लिए कि कहीं मेरे नोट्स में तो नहीं था इसका आंसर। मैंने ऑर्गेनिज्म चैप्टर कहीं और से पढ़ा था, अपने नोट से नहीं पढ़ा था। आई हैव लिटरली नो रीज़न फॉर दिस, मुझे भी नहीं पता। मेरे नोट्स की टॉप लाइन पे आंसर लिखा हुआ था रामदेव मिश्रा। एंड मैंने कुछ और 2-3 क्वेश्चंस छोड़े थे, वो भी मेरे नोट्स में थे। अनदर ब्रेकडाउन, और रिग्रेट के लिए ऐड हो गई चीज़ें। अब क्या हुआ, करते 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 45 हो गया, 245, एंड आई रियलाइज दैट मेरे अभी भी बहुत क्वेश्चंस बायो के रह रहे हैं। तो अब वहाँ पे अब ये नहीं पता ना, उस टाइम पे तो नहीं पता था कि पेपर लेंदी था, मुश्किल था, फलाना ढिमकाना। उस टाइम पे तो ये था कि ये बच्चा ऊपर झूला रहा है, क्या कर रहा है। ओके, तो उस टाइम पे तो ये था ना दिमाग में कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में ये था कि अनुष्का तूने इतना मजे में, तूने टाइम वेस्ट इतना कर दिया कि अब 45 मिनट्स रह रहे, तेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रह रहे हैं। तो मैं अपने आप को कोसने लग गई अपने दिमाग में। फिर मैंने कहा अनुष्का जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी करते 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 3 बज गए। मेरे बायो के 10 क्वेश्चंस रह रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने बाद के लिए छोड़ रखे। मुझे लगा डर, जो मैंने जल्दबाजी में लास्ट के 10 क्वेश्चंस करे थे। चलो लास्ट के 10 तो मेरे सारे ही सही गए थे क्योंकि वो इजी थे, लेकिन कई क्वेश्चंस जो थे, जो मैंने सोचा था मैं बाद के लिए रखूंगी, वो रह रहे थे। तो पहला मेरा टेंशन स्टार्ट हुई यहाँ से कि यार 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है और मैंने बायो के कुछ क्वेश्चंस बाद के लिए छोड़ रखे हैं। मुझे ये भी नहीं पता है मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा होने वाला है। तो मुझे यहाँ से टेंशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप घर से निकलने से पहले दिमाग में एक सिनेरियो तो बना के रखते हो ना कि अनुष्का, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करके आने ही है ताकि तुम सेफ जोन में पहुंच जाओ, है ना। तो मेरे दिमाग में भी ये था। तो मेरे दिमाग में ये था कि बायो में तो भाई 350 360 लाने ही लाने, या इतने भी नहीं आए तो 340 से तो पीछे मैं जाऊंगी नहीं। ये था मेरे दिमाग में और यही था, यही करना था। अब वो नहीं हो रहा था तो दिमाग में एक टेंशन स्टार्ट हुई वहाँ से। एंड देन 3-5 पर, बिकॉज मैं पूरे टाइम घड़ी तो देख रही थी, 3-5 पे हमारी इन्विजिलेटर की होती है ग्रैंड एंट्री, ठीक है। यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर पूरे टाइम, कईयों को ये एक्सपीरियंस होगा, उनके पैर ऐसे से मूव कर रहे हैं क्योंकि वो डर में है कि भाई पेपर हुआ कैसा होगा। मैं कर रही हूँ, बेटा सिग्नेचर करो। देखो, आई अंडरस्टैंड सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम लिमिट देख के करो ना। वो टीचर जो थे, ये इतना स्लो मोशन में किया। एंड वर्स्ट पार्ट कि वहाँ से फीमेल टीचर आती है और उनसे कहती है सर ये कैसे करते हैं। और वो 5 मिनट तक कॉन्वर्सेशन हुई मेरी टेबल पे, कहीं और नहीं, मेरी टेबल पे बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रही है। 15 मिनट जा चुका है, मेरे 3:20 हो रहे हैं और मैं लेजेंड, एंजाइटी में क्या होता है, ये हाथ है मेरा, मैं जब पेन पकड़ती हूँ तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, या ऐसे मूवमेंट रुक जाती है मेरे हाथ में। ये प्रॉब्लम है जब मैं बहुत ज़्यादा एंशियस होती हूँ। और पैर तो मूव कर ही रहे थे, क्या होता है अचानक से मेरी ये उंगली ऐसी हो जाती है, ऐसी, पेन मेरे हाथों से गिरता है उस टाइम पे, ऐसे गिरता है, मेरी उंगली बिल्कुल ऐसी थी और मैं हाथ पकड़ के, मेरे दर्द होता है तो मैं कहती हूँ शिट। तो फिर मैम पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो मैंने कहा मैम ये मेरे को टेंशन हो रही है अभी, इसलिए गिर गया। जब ये बात उनके कानों तक पहुंची ना, देन शी रियलाइज कि अच्छा हम इस बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड देन वो वहाँ से गए। टाइम कितना हो रहा था पता है, 3:25, 3:05 पे आए थे, 3:25 हो रहे हैं। आई रियली थॉट कि मैं 3 बजे से तो पहले मेरी केमिस्ट्री चालू होगी, 4 बजे से पहले मेरी केमिस्ट्री खत्म भी हो जाएगी। 3:25 बायो के बाद के क्वेश्चंस रह रहे हैं और अब मुझे केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है एंड देन मुझे फिजिक्स पे भी पहुंचना है। यहाँ से मेरी दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई, अब एक और बर्डन सर पे। अब मैंने केमिस्ट्री खोली और गाइस उस टाइम पे दिमाग इतना सरक गया था कि लेजिट अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा था ना, कैलकुलेटिव, मैं उसे तुरंत छोड़ रही थी कि पहले अभी वो करो जो तुरंत हो जाए। और उस गलती की वजह से 63, 60,
और ये 65, ये 69, 68, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ रहे हो, ये कराया गलत करके आ गए। 2 क्वेश्चंस में OMR गलत भर दिया और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में मैंने क्या करा, बस दिमाग क्या था कि क्या पता नहीं क्या लॉजिक लगा रही थी मैं उस टाइम पे 3 घंटे में बैठ के कि मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, एंड मैं करती रही और 4 बज गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी भी रह रहे हैं। मुझे लगा कि अनुष्का शिट, अभी रुक जा, केमिस्ट्री में बहुत कैलकुलेशन हो रही है, फिजिक्स पे चल, फिजिक्स में कुछ तो क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, वो करते हैं। और वो मेरी थी सबसे बड़ी गलती। मेरे दिमाग में था कि मैं एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस करूं केमिस्ट्री के और 35 करूं फिजिक्स के। ये उस टाइम पे मेरा थॉट था। मेरा दिमाग इतना नेगेटिविटी से भर चुका था कि उस टाइम पे मेरा बस मन करा पेन रखूं और मैं यहाँ से भाग जाऊं। मेरा रोने का मन कर रहा था, मुझे मेरे पेरेंट्स के भाग कर उन्हें गले लगाने का मन कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम उनसे दूर जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं शक्ल दिखा सकती थी उनको। वो सपोर्टिव पेरेंट्स जिन्होंने कमरा शिफ्ट करा दिया, मेरे लिए टेबल लगवाया, मेरे पापा ये लैंप लेके आए मेरे लिए, मेरे को ये सब कुछ दिलवा रखा है, पढ़ाई से रिलेटेड सारी किताबें दिलवाई है जिन्होंने, वो जो मेरे लिए बाहर खड़े होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी बेटी पेपर मस्त करके आ रही होगी, वो क्या कर रही है पेपर में। पता है ये जो थॉट्स है ना, ये मैं जो आपको बोल रही हूँ, ये कितना कितना परेशान करते हैं, कितना कितना मेंटली। रात के टाइम पे ये जो थॉट्स शोर मचाते हैं यार, मैं तड़प रही हूँ ऐसे लोगों के लिए कि जिनके सेम सिचुएशन हुई है, मेरे साथ बैठे हो गए कि यार है ना, हमारे साथ भी यही हुआ। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो ये करके आई हूँ गधी हरकतें। ओके, मैं फिजिक्स खोला और मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, लेंथी क्वेश्चन देके मैं सरक रहा था सर, मैं छोड़ रही थी। जैसे ही मैंने ये फिजिक्स देखी, मैंने कहा ये क्या है, ये अनसीन पैसेजेस चल रहे हैं क्या। धूम तड़ाके में मैंने फिजिक्स के जो नेगेटिव मार्किंग कराई है ना गाइज, मैंने अपनी वर्स्ट पार्ट में आपको बताऊं कितने नेगेटिव, 31। माई स्कोर इज 428। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं इतना सब कुछ करके आई पेपर में और गलतियां इतनी कर दी कि मैंने अपना अच्छे खासे स्कोर्स गवाए हैं बेवकूफ़ी की वजह से। इतना मुझे समझ नहीं आया कि फिजिक्स में हुआ क्या। फिर फिजिक्स, अब क्या हुआ कि फिजिक्स कुछ नहीं आ रहा था, कुछ ही क्वेश्चंस कर पाई मैं, कुछ तो अच्छे खासे भी खराब करके आई मैं। टाइम कितना हो रहा है, 4:30। फिजिक्स में पढ़ती रह गई और आपको पता है 10 मिनट तो मैं बस पेपर को ऐसे ऐसे करती रही। जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि मुझे आता है, मैं इसे सॉल्व करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं तब भी स्क्रॉल करती रही, क्योंकि मैं पता नहीं कौन से पैनिक जोन में चलेगा। मुझे वर्स्ट पार्ट ये लगता है कि पैनिक एंजाइटी ना हो बस, और मैं वही चीज़ में गई। 10 मिनट तक मैं ऐसे ऐसे करती रही। अब मुझे पता है 20 मिनट बचे हैं, मेरी बायो रह रही है, मेरी फिजिक्स रह रही है, मेरे केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो मुझे आते हैं, जो मैंने बात के लिए छोड़े थे, वो रह रहे हैं। और मैं क्या करूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कोई मुझे आके बस आंसर्स बता दो, मुझे प्लीज़ कुछ तो करो, मेरा मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगी। एंड फिर मैंने बस जितना कर सकी मैंने पेपर दिया। मैं बाहर निकलती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ मम्मी पापा से कि मेरा पेपर अच्छा गया। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा तो गया ही नहीं है। ये 16 दिन समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। एंड स्टिल मैं अभी उस पॉइंट पे हूँ कि हो जाएगा, करना क्या है मुझे नहीं पता। मैं ड्रॉप लेना चाहती हूँ, नहीं। मैं प्राइवेट जाना चाहती हूँ, नहीं। मैं अपना स्कोर बढ़ा सकती हूँ रो रो कर, नहीं। और मुझे आ क्या रहा है, रोना। रोना, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, रिग्रेट, बादल गरज रहे हैं, और अनसर्टेनिटी।
घर से बाहर जाना है, बट एट द सेम टाइम घर से बाहर सब पूछेंगे क्या करने वाले हो, अब क्या करना है, नीट का पेपर कैसे गया, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में सबको ऐसे खिलखिला के कई बार मिलती थी जब भी, तो कहती थी मैंने तो तैयारी कर रखी है। अब मैं क्या कहूँ, मैं सब कुछ दिमाग में चल रहा है पर मैं कुछ करना नहीं चाह रही। मैंने अपने वर्स्ट पार्ट की मैं इतना चिड़चिड़ी हो गई हूँ कि अगर मेरे भाई बहन से मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरा पेपर होगा हम ये बनाएंगे, हम ये देखेंगे, वो मेरे पास रोज़ आते हैं और मैं उनको डांट के हटा देती हूँ कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं करना है। मेरे छोटे भाई ने मुझसे ये अभी कल ही कहा कि आप चेंज हो गए हो नीट के बाद से। पता है कितनी गंदी हिट करी थी वो चीज़। अकेला फील हो रहा है। आई एम सॉरी गाइस, वो लाइट चली गई। अकेला फील हो रहा है। आई एम सॉरी गाइस, अकेला फील हो रहा है। इवन व्हेन आई एम सराउंडेड बाय माय फैमिली, माय सपोर्टिव पेरेंट्स, माय सपोर्टिव फ्रेंड्स, अजीब लग रहा है यार। और पता है अभी आपसे बात कर रही हूँ मस्त, अब रात होगी और सब ऐसा स्लो मो में थॉट्स आएंगे और वो सब मूड खराब कर जाएंगे। गाइस पर हम अकेले नहीं है ना। मैं ये बात खुद से तब से कह रही हूँ जब पेपर हुआ था कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया, उसके बाद तो भगवान जी पे छोड़ दिया, उन्होंने जो नसीब में लिखा है हो जाएगा। नसीब में था कि मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं लिखा नसीब में, नहीं पता। शायद हम आगे 10 साल के बाद खुद से ये कह रहे होंगे कि थैंक गॉड उस दिन ऐसा हो गया, वरना हम आज यहाँ नहीं होते। लेकिन फिर बात ये है ना कि वो 10 साल कैसे गुजरने वाली है उसका तो हमें पता भी नहीं है। वो 10 साल के बाद क्या हो उसका तो हमें पता ही नहीं हो सकता। ये तो मैं भी अपने दिमाग में कुछ बना ही रही हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हमने अपना पूरा बेस्ट दिया था। देखो हमें पता है, जिन्होंने मेहनत की थी उन्हें पता है ना कि हमने तो बेस्ट दिया था, हमने तो बेस्ट दिया था। हमारा एंशियसनेस, हमारी टेंशन यही तो जता रही है कि हमने तो अपना बेस्ट दिया था। हम हमें क्यों टेंशन होती है, क्योंकि हमें चिंता है ना इस चीज़ की। हम अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। हमने अपना बेस्ट दिया, खुद को कोसने से कोई फायदा नहीं। हमने गलती करी पर यार वो 3 घंटे में हम कितना स्ट्रेस झेल सकते थे यार, इंसान ही तो हैं। बहुत कहना है पर मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म होने वाली है। सो गाइज, अगर आप इतू सा भी रिलेट करते हो ना तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि पता है मुझे लेजिट दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के ना एक्चुअल में अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है। तो प्लीज़ अगर आप करते हो बिल्कुल रिलेट, तो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस। आपके साथ क्या हुआ था, आप क्या फील कर रहे हो। क्योंकि गाइज इतना तो मुझे पता चल गया कि घर में बैठे बैठे एक कोने में ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू नीड टू टॉक, किसी से बात करो, मुझसे बात कर लो, क्योंकि अभी हम सेम पेज पे हैं गाइज। बिल्कुल बेझिझक बात करना। यू कैन टेक मी एज योर फ्रेंड, एज योर सिस्टर, एंड यू कैन जस्ट टॉक टू मी। एंड यस, एंड अगर आप और चाहते हो बात करना तो आप बता सकते हो, आप जैसा भी हो आप बता सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये थी मेरी फीलिंग सारी। आई नो मैंने बहुत बोर करा, मैंने बहुत लंबी वीडियो बना ली है, पर अभी भी पता कितनी चीज़ें हैं जो बतानी है, बट फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। बट प्लीज़ इस वीडियो के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ देखना, फिर वापस से आप ऐसी ऐसी वीडियोस देख सकते हो। बट प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें भी देखो, अच्छी चीज़ें भी देखो। ये फेज़ ख़त्म तो होगा ना गाइस किसी ना किसी चीज़ से। बस खुद को मत डुबाना, समझ रहे हो, खुद को मत डुबाना यार, खुश रहो यार। ओके, बाय गाइस।